वेलकम बैक एवरीवन। आज फिर से हाजिर हूँ रोज़ रात 8 बजे जो हमारा पावरफुल सीरीज चल रहा है बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम का। दोस्तों, बिजनेस आपको ग्रो करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। बिजनेस हर किसी को ग्रो करना चाहिए। टीम हैंडलिंग करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दोस्तों, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। आप अगर 1 लाख रुपए में हैं, उसको 10 लाख रुपए में पहुँचना चाहिए फिर नहीं पहुँचना चाहिए, बिल्कुल पहुँचना चाहिए। हमारी आज की जो लर्निंग होने वाली है क्लियरिटी के बारे में। क्लियर हमको कैसे बनना है, हम 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की जर्नी को हम कैसे पूरा करें। कल हमने देखा कि जीरो से हमको 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचना है। रोज़ 4 से 5 लोगों से रोज़ मिलना है, 100 लोगों की लिस्ट बनाना है, रोज़ हम देखें। आज हमको 1 लाख रुपए से हमको 10 लाख रुपए की जर्नी में और अगले 1 साल में हमको कैसे पहुँचना है। 1 साल वहाँ तक हमको लगाने के लिए हमको कैसे पहुँचना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपकी बात है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, आपके पास क्या होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। क्लियर गोल होना चाहिए। आपने तो गोल जो है लिख लिए होंगे, गोल जो है सेट कर लिए होंगे। जैसे मेरे पिछले जो वीडियो था उसमें गोल सेटिंग के बारे में कुछ मैंने बात किया, और गोल सेटिंग के बारे में मैं बताया था कि कोई तनाव नहीं लेना है, बस आप पेन और डायरी में जो चीज़ चाहिए आपको लिखना है। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल पहले, 20 साल पहले पेन डायरी में लिखा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, एक बिजनेस कोच बनूंगा। उसी दृष्टि में, उसी विज़न में मैंने किया, काम किया, सीखा, अपने पापा से सीखा, अपने फैमिली मेम्बर से सीखा जो बिजनेस, उसके बाद मैं अपने बिजनेस कोच से सीखा। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं तो हमारे जो दिमाग में अगर जो हम लिख देते हैं, उसी पॉइंट ऑफ वे में हमारा जो दिमाग है उसी हिसाब से चलते रहता है। तो सबसे पहला है हमारा क्लियर गोल सेटिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गोल सेटिंग हमको जहाँ पर भी है उसमें हमको क्लियरिटी से गोल सेटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अगर 1 लाख रुपए में फर्स्ट मंथ से आप अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अगले 3 महीने का गोल होना चाहिए आपका 2.5 लाख रुपया। आपका 2.5 लाख रुपया ही आपका टारगेट होना चाहिए अगले 3 महीनों में। उसके बाद 3 महीने के बाद, 3 महीने से 6 महीने के बाद वाले समय में आपका 5 लाख रुपये अर्निंग होना चाहिए। 3 महीने से आप जीरो से आप 3 महीने तक आपको 2.5 लाख रुपये में जाना चाहिए, और आपको 3 महीने से 6 महीने के बाद जो है आपको 5 लाख रुपए की प्लानिंग करना है। उसके बाद आपको 10 लाख रुपए की प्लानिंग करना है नेक्स्ट 12वां मंथ तक। 6 से 12वां मंथ तक आपको 10 लाख रुपए की आपको प्लानिंग करना है। दोस्तों, पेन और पेपर निकालें और फटाफट आपको कैसे हो सकता है। जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कम से कम 7-8 प्रकार के मैं काम करता हूँ। तो हर वीडियो भी बनाता हूँ, सेमिनार भी लेता हूँ, मेरा एक खुद का बिजनेस भी है, और ख़ुद का 2-3 और काम करता हूँ जिसमें मेरी अर्निंग बहुत ही अच्छे रूप से हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्लानिंग करना पड़ेगा कि 1 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक हम कैसे कवर करें। वो 1 साल का हमारा रोड मैप बनना चाहिए। रोड मैप जैसे हम तैयार करते हैं तो हमारा जो ऑटोमेटिक हमारी कदम जो है बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लियरिटी आपको रखना पड़ेगा, और पेज आपको पेन और पेपर में बिल्कुल लिख देना है, क्लियर कर देना है, और पूरा डेट डाल देना है कि मुझे आज से लेकर 12 महीने तक, मतलब अगले 1 सालों में मुझे 10 लाख रुपए की पर्सन मेरे को बनना है, 10 लाख रुपए की मेरे को वैल्यू क्रिएट करना है। दोस्तों, 10 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ये हमारे पास अगर हाई वैल्यू अगर प्रोडक्ट नहीं है, अगर हमारे पास अगर 500 रुपये की कोई प्रोडक्ट है, उससे हम 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अगर हमारे पास अगर 5,000 रुपये की अगर वैल्यू है, उससे हम 10 लाख रुपए तक पर मंथ तक जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। दोस्तों, आपके लिए अगर होना चाहिए तो कम से कम 1 लाख रुपए से आप जाना चाहते हैं 10 लाख रुपए में अर्निंग तक, तो आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि 10,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए। 10 लाख रुपए में पहुंचने तक आपको 10,000 रुपये की कोई प्रोडक्ट आपको बेचना पड़ेगा। तो 10,000 जब आपके पास जब कोई प्रोडक्ट है तो कितने लोगों को आपको बेचने पर आपका 10 लाख रुपये अर्निंग शुरू होगा, आप कैलकुलेशन करिए। 10 लाख रुपए का अर्निंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कम से कम 100 कस्टमर होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके बाद आपका जो है ये 10 लाख रुपए की रेवेन्यू आप कर सकते हैं। अगले 1 सालों का जो प्लान है, आपको 100 प्रोडक्ट बेचना है 10,000 रुपये की वैल्यू का,
और 10 लाख रुपए आपका कम से कम आपका रिवेन्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, हाई प्रोडक्ट वैल्यू सेल करना है दोस्तों। आपकी जो भी कंपनी है उसमें देखें कि हाई प्रोडक्ट वैल्यू कौन सी है। प्रोडक्ट का जो है, मान लीजिए आप अगर 2,000 रुपये की वैल्यू वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ही की खुद की कंपनी में देखिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट को बेचूं जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाऊँ। दोस्तों क्या होता है, हम 2,000-5,000 रुपये की आइटम हम बेचते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल ना होने के कारण हम वहाँ पर बेच नहीं पाते। लेकिन आपको माइंड सेट आपको हाई लेवल में रखना पड़ेगा। क्या होता है, जितना आप महंगा प्रोडक्ट बेचते जाएंगे, महंगा प्रोडक्ट आप बेचते जाएंगे, उतना ही अपने आप को अपडेट करते जाएंगे दोस्तों। क्या होता है, जब बड़ी बड़ी जो कार की कंपनी है, अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की कार बेचती है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अपने आप अपडेट करते होंगे। अपने ग्रूमिंग से लेकर, अपनी पहनावा से लेकर, अपनी बोलचाल से लेकर, बहुत सारी चीज़ों में हमको अपडेट करना पड़ता है दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारे अपडेट आपको करना पड़ेगा। क्या होता है, जब हम अगर 1,000-2,000 रुपये की अगर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो अपने आप में कोई अपडेट करने का काम नहीं है। सीधा जाइए मार्केट में, सीधा बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। उतना रिलेशनशिप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1,000-2,000 रुपये में सीधा बताइए प्रोडक्ट के बारे में और उसको पैसा लीजिए। उसको आपको कम कमाने के लिए ज़्यादा तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। आपको अगर हाई इनकम चाहिए तो थोड़ी बहुत तो आपको स्ट्रेच लेना पड़ेगा दोस्तों, करेक्ट नोट। तो स्ट्रेच लेने के लिए सबसे पहले आपके पास महंगा प्रोडक्ट होना चाहिए, हाई वैल्यू का, और सबसे पहले आपके पास हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करने की आपके पास स्किल होनी चाहिए दोस्तों। हमारे पास 5-5 लाख रुपए की प्रोडक्ट है, एक अगर महीने में अगर एक बार भी अगर बिक गया तो हो गया पूरे महीने भर का। उसी प्रकार से दोस्तों आपको हाई वैल्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो जाए आपने अगर 1,000 रुपये के प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई 1,000 रुपये के आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बाद आपके पास होना चाहिए 5,000 रुपये की प्रोडक्ट का कोई आइटम, उसके बाद होना चाहिए 10,000 रुपये की प्रोडक्ट का कोई आइटम, उसके बाद होना चाहिए कम से कम आपके पास 25,000 रुपये का प्रोडक्ट होना चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि कम वैल्यू वाला आपको प्रोडक्ट सेल आपको नहीं करना है, आपको करना जरूर है। 1,000 रुपये की प्रोडक्ट आपने सेल कर लिया, अब 1,000 रुपये की प्रोडक्ट आपने सेल कर लिया, उसी कस्टमर को आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये की प्रोडक्ट आप सेल करें, उसी कस्टमर को फिर थोड़ी दिन के बाद आप 10,000 रुपये की प्रोडक्ट सेल करें, उसी कस्टमर को आप थोड़ी दिन के बाद आप 25,000 रुपये की सेल करें, उसी कस्टमर को आप, हो सकता है आपके पास हाई प्रोडक्ट और वो हाई वैल्यू वाला हो सकता है 1 लाख रुपये की वैल्यू हो, तो उस तरीके से आपको सेल करना है दोस्तों। महंगा बेचें या फिर सस्ता बेचें, हमको उतना ही एनर्जी लगता है, उतना ही बात करना है, उतना ही समझाना है। जबकि आपके पास 1,000 रुपये में आपका जो ग्राहक है वो सेट है, उसको आपको 5,000 रुपये में कन्वर्ट करना है। यही स्किल है दोस्तों। 1,000 रुपये की कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको हो सकता है कि वो फिर 1 महीने के बाद आप जाते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेकर, या फिर आप ही की कंपनी का कोई बड़ा वैल्यूबल प्रोडक्ट लेकर, तो आपको 5,000 रुपये में आपको वहाँ पर उनको देना है। 10,000 रुपये के प्रोडक्ट बताना है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उनकी पेन एरिया के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट को डिसाइड करके आपको जाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट इनके लिए परफेक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा 10 लाख रुपये की महीने का इनकम करने के लिए। तो 10 लाख रुपये की महीने की इनकम करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट करने नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो कस्टमर आपके पास हैं, मैंने ये नहीं बोलता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, मैं ये नहीं बोलता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप जाओ। जो भी आपके ग्राहक अगर 1,000 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं, उसको आप आराम से बेच सकते हैं 5,000 रुपये की प्रोडक्ट, आराम से बेच सकते हो 10,000 रुपये की प्रोडक्ट, आराम से बेच सकते हो आप उसको 25,000 का, आराम से बेच सकते हो उसको 1 लाख रुपये प्रोडक्ट दोस्तों। क्योंकि आपके पास जब ग्राहक है तो क्या मतलब बाहर में और दूसरे ग्राहक को ढूंढने के लिए। हाँ, हो सकता है कि वो बड़ा अगर वैल्यू अगर ना ले, लेकिन उसी का स्किल को हमको सीखना है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैसे हम सेल करें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट को हम कैसे बेचें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इनकम को जनरेट कर पाएँ। आपके पास अगर प्लान होगा सस्ता, फिर थोड़ी ऊपर का प्रोडक्ट, फिर थोड़ी ऊपर का प्रोडक्ट, फिर थोड़ी ऊपर का प्रोडक्ट, तो एकदम आसानी से बन जाएगा। आपका जो काम है 10 लाख रुपए के ऑटोमेटिक आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, ईजी वे में हो जाएगा। जितना आप संभाल रहे हैं बिजनेस उतना ही संभालिए और अपने आप को अपग्रेड करते जाइए। अपने कंपनी से आप बिल्कुल, आपको वफादारी करना है, बल इधर उधर आपको भागना नहीं है दोस्तों। जो करना है आपको कमाल का करना है, और जितना भी करना है बस आप एक तरीके से आपको जोर लगा देना है, एक तरीके से आपके पास इतना हिम्मत आ जाए दोस्तों। हर कंपनी के पास इतना हिम्मत क्यों आ जाता है? सिर्फ उनके टीम के कारण। उसी प्रकार से अपने टीम को इतना बिल्ड करिए, इतना मजबूत करिए, इतना उसको मोटिवेट करिए, इतना उसको सेलिंग पॉइंट सिखाइए, इतना उसको मोटिवेट करके रखिए ताकि आपके पास कंटिन्यू
कई सालों तक जुड़े रहें, मतलब हमेशा से जुड़े रहें दोस्तों। उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाइए, उसको बहुत ज़्यादा आप प्यार से रखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप कहीं ना कहीं उसको घुमाने के लिए ले जाइए, कहीं ना कहीं उसके साथ खाना खाइए, कहीं ना कहीं आपके पास जो भी टीम जो भी मेंबर है वो आपको एकदम पूरे तरीके से आपको कमांडो की तरह रखना है दोस्तों। आपको ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा हमको टीम खड़े करना है, जितना आपके पास टीम है उसको ही मजबूत करके उसी को अपडेट करिए, उसी को हाई प्रोडक्ट वैल्यू सिखाइए बेचने के लिए, उसी को हाई सेलिंग स्किल सिखाइए दोस्तों। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत बेस्ट कर रहे हैं। जितना भी आप करते जाएंगे, जितना भी आप सीखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का हम कोर्स है, हमारे पास यूट्यूब मास्टरी का है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर है, हमारे पास है इंग्लिश स्पोकन को लेकर हमारे पास कोर्स है, हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर हमारे पास कोर्स है, हमारे पास सेलिंग स्किल हमारा सबसे बड़ा पावर सीरीज़ का हमारे पास कोर्स है दोस्तों। क्यों हम एक प्रोडक्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं? ताकि हमारे पास 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले, उसके बाद हो सकता है 5000 का ले, उसी का ज़रूरत है, हो सकता है 10,000 का प्रोडक्ट ले, हो सकता है 5 लाख रुपए की हमारे पास 5-5 लाख रुपए की हमारे पास सेलिंग कोर्सेज है दोस्तों। 2 साल का हम सिखाते हैं, कंटिन्यू उसका रोड मैप तैयार करते हैं, कंटिन्यू उसको हमको आगे स्टेप टू स्टेप हम लेके जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपडेट करें, कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए कि मैं अगला कदम बढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्या मेरे पास कमी है और क्या क्या उसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूं दोस्तों। 10 लाख रुपये में आपको जाना है, 1 लाख से 10 लाख रुपये में आपको बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेच और कुछ ना कुछ आपके पास माइंड में स्किल होना चाहिए दोस्तों। माइंड में और आपके पावर में, हर चीज़ों में आपको इंप्रूव करना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो रोज़ चल रहा है, रोज़ 8 बजे, रोज़ मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ पिछले 25 सालों का जितना मेरे पास अनुभव है दोस्तों। ये हम पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, और पेड कोर्सेज में जैसे जैसे आप इस कोर्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास माइंड क्लियर होते जाएगा, धीरे धीरे वीडियो का साइज़ भी वो ज़्यादा होते जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास स्किल जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए कमेंट करके कि ये अगला टॉपिक आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी ऑब्जेक्शन के हिसाब से, आपकी सेलिंग स्किल के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए। आपको क्या चीज़ तकलीफ आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आप फॉरवर्ड करते जाइए, बहुत ही एक बेस्ट से बेस्ट लेवल में आप जाते जाएंगे दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9238171560 पर। रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, रायपुर, छत्तीसगढ़।